हेलो फ्रेंड्स, ये आपका टीजीटी होम साइंस का जो पेपर अभी आपका 26 जो है को हुआ था 2021 में ही। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आए थे जो उसमें तो ये तो सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन। तो इसमें आपका आंसर होगा नमित अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द नोबल पीस प्राइज 2020। तो आंसर है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आंसर इसका है 1960। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टामारिन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। तो ये है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। द आंसर इज लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। आंसर इज 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपका है आंसर एनवी रमाना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हाल ही के जो क्वेश्चंस जो आपके पेपर आ रहे हैं वो इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, इन्हीं को ही थोड़ा सा चेंज करके वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड हुमायूं बिगिन हिज रूल्स एज द मुगल एम्परर। आंसर इज 1530। आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है बच्चों, आपका ये जो है 200 मार्क्स का आएगा। जो टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस। आंसर इज 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। The answer is Manipur. Next, which among the following is the world largest and fastest growing delta? The answer is the Sundarban delta. ठीक है बच्चों, तो आप इस पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। नेक्स्ट है आपका which among the following is the world largest and fastest growing delta, जो मैंने अभी आपको बताया सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है, वेयर इज द लुजुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये आपका सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है सिक्किम में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट इनएक्टेड इन इंडिया। आंसर है 1955। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उनका पेपर इसी यही हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका एक कॉलम दिया होगा, वहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश या हिंदी, तो आप उसमें से हिंदी सेलेक्ट करके आप उसको हिंदी में भी आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आंसर इज 40। What did the practice of showing budget deficit discontinue in India? The answer is 1997 to 1998. Next question number 16. Which of the following movement was Basavana known for? Answer is Virashavism. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, विच क्रिकेटर इज नोन टू हैव द हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। द आंसर इज डॉन ब्रैडमैन। ठीक है बेटा, डॉन ब्रैडमैन। नेक्स्ट है, विट मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोटिंग नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल। द आंसर इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। द आंसर इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपका, इन व्हाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज द कुचिपुड़ी विलेज लोकेटेड। ये है आंसर इसका कृष्णा। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपके 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आएंगे जो है वो जनरल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका इसी तरह से ही पेपर जो है आ सकते हैं, मतलब कि सीरीज जो है आपकी। फिर नेक्स्ट आएगी आपकी जनरल एबिलिटी, बट कई किसी के पेपर में जनरल एबिलिटी पहले आ रही है, तो किसी के पेपर में रीजनिंग पहले आ रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका जनरल एबिलिटी के लिए, डिटरमाइन द ऑप्शन फिगर विच इज हिडन इनसाइड द क्वेश्चन फिगर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा आपका आंसर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, इन ए क्लास among the past student, Ruhi is 22nd from the top and Rashim, who is 5th rank below Ruhi, is 34 from the bottom. All the students from the class appeared for an examination. If the ratio of the student who passed in the examination to those who failed in is 4:4 for the class, how many students were there in the class? The answer is 75. तो ये बच्चों आपको वहाँ पे एक पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको वहीं पे वापस सबमिट करना होगा। उस पर आप फटाफट से अपने कैलकुलेशंस करके आप इसको सॉल्व कर देना। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स।
तो आपको इसमें से बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह तो है आपका क्या आएगा, तो 869 जो है ये आएगा आपका 968। ठीक है बच्चों, तो आपको रेशियो वाले सम्स किए होंगे आपने, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना होगा। Next, in the question below, there are two statements followed by the four conclusion given in the option. You have to take the given statement to be true, even if they seem to be at variance with commonly known facts, and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement. Statement: no cake is a bun, no bun is a pen. The answer is no bun is cake. Okay बच्चों, तो आपको इसमें से देखना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है और ऊपर ये जो दिया गया है कंक्लूजन, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्या जो है आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको स्टेटमेंट वाला सम था, जिसको आता होगा वो फटाफट से इसको आंसर को सॉल्व कर लेगा फटाफट से। नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, इसमें भी स्टेटमेंट दी गई, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है, तो आपको स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ कई बारी बच्चे जो है वेन डायग्राम के थ्रू इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है ऑल किड आर एडल्ट, सम एडल्ट्स आर ओल्ड, so conclusion all olds are kid, some kids are old. The answer is if neither conclusion one or no second, तो ना तो वन और ना ही सेकंड इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो ए जेड बी, बी वाई सी, सी एक्स डी, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो इसमें यहाँ पे क्या रिलेशनशिप आपको शो हो रहा है, तो आप पहली दो फिगर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप नेक्स्ट निकालें, जैसे एक बी तो सी का फिर आगे आप देख लेना कि डी ही आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो वाई के बाद यहाँ पे जेड हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो आंसर इज 4। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो है वो रिलेटेड फिगर इसमें है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 इन द फॉलोइंग इन द क्वेश्चन गिवन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय द टू कंक्लूजन। अभी आपका कंक्लूजन वाला आ गया, तो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी इस तरह से और ये कंक्लूजन होगा, बट आप इसी पे ही स्टिक मत होना, तो आप अपने इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ आप प्रिपेयर कर लेना, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका इसमें आंसर रहेगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, तो आंसर इज 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट डॉग्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्ट्रे डॉग, हेक्सागन रिप्रेजेंट कैट एंड सर्कल रिप्रेजेंट ब्लैक कैट, विच सेट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट डॉग्स, विच आर द ब्लैक कैट एंड कैट। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर इसमें आएगा आंसर 7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग लेटर क्लस्टर इन द सीरीज, तो ये है, ये भी आपका उसी टाइप से आगे आपको सीरीज बताना है कि जो है वो मतलब किस तरह से जा रही है, तो इसमें आपका आंसर आएगा HGF। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। ठीक है, जिस तरह से गोल्ड स्मिथ एंड गोल्ड का रिलेशन है, उसी तरह से कारपेंटर एंड वुड का भी रिलेशन इन सब में से यही शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो, तो मिसिंग नंबर कौन सा है इसमें 2, 3, 6, ये किस तरह से सीरीज जा रही है देख लेना आप। 6 के बाद 15, 15 के बाद 42, फिर 42 के बाद आपका आएगा 123। ठीक है, नेक्स्ट है वन मॉर्निंग कश एंड द हर्षल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग, इफ हर्षल शेडोज वाज एक्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ कश विच डायरेक्शन वाज गिवन कश फेसिंग, द आंसर इज, ये आपको डायरेक्शन बनानी होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है आप बना लेना, फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो किस साइड थे, तो आंसर है कश जो है उसका फेस जो है वो नॉर्थ की साइड होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, तो आपको ये सीरीज दी गई होगी, तो आपको ये बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सी सीरीज जो है आएगी, तो इस तरह से आप देख लो यहाँ पे किस तरह से जा रही है, तो आंसर आपका आएगा NB16। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने ट्राइंगल हैं जो आपको फिगर दी गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे है आपके 11 ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, द आंसर इज कॉस्मिक। ठीक है बच्चों, आंसर इज कॉस्मिक, जो इन सबसे अलग है, सेविक लेवल रिवाइवर, इन सबसे अलग है जो वो है कॉस्मिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इन विच इन ईच सर्कल रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट आइडियाज रिटन बिलो, देन फाइंड आउट द आंसर फिगर विच इलिस्ट्रेट द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग क्रिमिनल्स, पिक पॉकेटर्स और एर्जोनॉइड्स, तो आंसर इज सेकेंड।
ठीक है बच्चों, तो इसमें सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, इन सर्टेन कोड ग्रोथ इज कोडेड एज 5-9 इस तरह से दिया होगा, एंड थ्राइड इज कोडेड एज दिस, एंड वर्थी का पूछा है तो वर्थी को किस तरह से फिर कोड किया जाएगा। जब आप इसको ABCD लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जी जो है वो कौन से नंबर पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वर्थी इसी तरह से, जिस तरह से ग्रोथ का इससे रिलेशन है, ये कैसे किस तरह से इन्होंने इसको नंबरिंग दिया, तो उसी तरह से वर्थी को दिया 64917 ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका XYZ PQ एंड R सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो ये भी आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला जो क्वेश्चन आ गया वो भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देयर आर हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन X एंड Q, के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आंसर इज 2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, फिर आपका ये जो है अगला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपके ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, फिर आपका मैथ्स आ जाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक एबिलिटी। ठीक है, तो 12 men was complete a work in 18 days. Find the time taken by the 18 women to complete the same work, provided them that women are 25% less efficient than that of men. तो आंसर है 16 days। ये वर्क वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसमें, ये बहुत इजी होते हैं, बट आप फटाफट से अगर इसको सॉल्व कर ले तो। Ritik bought a car with a 50% discount on the cost price of the car. Had he got 60% discount, he had have saved rupees 100,000. Calculate the cost price of the car. The answer is rupees 10 lakh. How many, next है, how many numbers are there from 30 to 280 including both these numbers which are divisible by either 5 or 7? The answer is 79. Next are number of the student appeared in TGT examination from 5 school over the years. What is the average number of student appeared from school B and for all the years? The answer is 808. Next, Rolly deposited rupees 15,000 in IDFC Bank, which offers 6% interest rate, which is compounded semi-annually. What amount will Rolly get after 2 years? तो 2 years के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 16,882. Next, आपका speed of a boat in standing water is 9 kmph and the speed of the stream is 1.5 kmph kilometer per hour. A man rows to a place at a distance of 105 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. The answer is 24 hours. Next है, what will come in the place of question mark in the question given question? 40% of 520 plus 182 is equal to आपको ये परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज ऑफ 1200. The answer is 45. Next, the following line graph show the number of items sold by the two shopkeeper in 5 different months. Find the difference between number of items sold by Madan in January and number of items sold by Mohan in May. The answer is 60. Find the largest fraction of the following fractions. ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका आएगा आंसर 1. नेक्स्ट है आपका P&Q entered a partnership and invested in the ratio 4:9 and for the time period in the ratio 3:8. If P share out of the total profit in is rupees 332, what is the total earned profit? The answer is 2,324. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पे मिसिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, find the percentage increase in the surface area of a cube if each edge is increased by 12.5. The answer is 26.5%. Next, a 45 liter of a mixture of milk and water contains 15% water. How much water must be added so as to make water 25% in the resultant mixture? The answer is 6 liter. ठीक है बच्चों। Like a train crosses a person who is running toward the train with speed 10 meter per second in 12 seconds. 10 m dash s in 12 seconds. If the length of the train is 420 m, then what is the speed of the train in kilometer per hour? The answer is 90. The HCF and the LCM, यहाँ पे आपको HCF और LCM निकालना। Two number are 18 and 108 respectively. If the sum of the two numbers is 90, then find the difference between the both numbers. The answer is 18. Next, आपका number of student appeared in TGT examination from 5 seconds over the years. Number of student appeared from school E in 2004 is approximately what percent of the total number of student appeared from all the schools together in that year? The answer is 20.
In Maria's age 10 years ago was half of her age 5 years hence. Then what will be the age of Maria after 2 years? The answer is 27 years. What will come in the place of question mark in the given expression? The answer is 322. Next, a batsman average increased from 32 to 37 from after scoring some runs in his 31 first innings. Find a run scored by him in his 31st innings. The answer is 127. Next, a question. Radius of two cylinders are in the ratio 3:2 respectively, and their heights are in the ratio 4:3 respectively. What is the respective ratio of their volumes? The answer is 3:1. नेक्स्ट आपकी हिंदी का पार्ट आ जाएगा ये आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास आपका आएगा इसमें राम कृष्ण जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। यह छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। इसमें आपका आंसर आएगा कृत वाच्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक मतलब जिसके होने का पता नहीं है, जो अनिश्चय है वो है कुछ, जिसमें हमें नहीं पता है कि कितना अमाउंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कोई कुछ इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें कुछ जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं, जो निश्चित नहीं होते। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सारी रात जागते काटना है? आंखों में रात काटना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो है बुढ़ापा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ दौलत अस्थिर रहती है? तो इसका अर्थ है दौलत चलती फिरती छांव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो समिति जो है स्त्रीलिंग है, बाकी इसमें पुल्लिंग को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदेहवाचक वाक्य है? तो राकेश अब विदेश जा चुका होगा, ये संदेह है, उसको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। नीचे दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है? लड़कियां नृत्य कर रही थी, तो वो है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रदोष का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रदोष का विलोम है प्रत्यूषा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो दधिसार जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन कीजिए जिसे देखा या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। आंसर है रोमांचकारी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द कौन से हैं इसमें, जो कि हमारे देश में ही जिसको जो इस्तेमाल किए गए थे, मतलब विदेशज नहीं है, तो वो है कपास। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए जो उससे मेल ना खाता हो। वो है पावस। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? सुबह सुबह होते ही मजदूर काम की तलाश में निकल पड़े। तो यह कोष्टक चिन्ह एवं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। अब इस तरह से नेक्स्ट आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये फटाफट से एक क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें अकेले के अकल के घोड़े दौड़ाना, तो ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। इसमें आपको ये केवल कल्पनाएं करना, तो इसका आंसर होगा ये। आपको मुझे नहीं लगता कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत होगी, एक बार आप क्वेश्चन जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमारा काफ़ी टाइम जो है वो चला जाता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि नवीन साहित्य प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो इसमें से आप क्या कहाँ से किस तरह से आंसर ढूंढेंगे? जिसमें नवीन साहित्य ढूंढ के आप फटाफट से आप उसका आंसर जो है सॉल्व कर देना, बजाय पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम होता है और आपको पेपर को जो है वो डिवाइड ही करके जाना होगा कि मैं इतने जो टाइम पीरियड में मैं इतने क्वेश्चन पे मुझे यहाँ तक मुझे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अद्भुत का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर है उसमें सामान्य। नेक्स्ट है आपका, उपयुक्त गद्यांश, जो आपको ऊपर गद्यांश दिया गया है उसके अनुसार मजेदार बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है। तो औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार नवीन साहित्य का प्रमुख विषय निम्न में से कौन क्या होगा? तो आंसर है मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद। तो ये आपको इसमें से फटाफट से आपको ये आंसर जो है वो ढूंढ के फटाफट से टिक करना होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट आपका जो है जनरल इंग्लिश का जो यहाँ पे पार्ट शुरू हो जाता है, ये आपका फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू होगा आपका। जब वो क्लोज हो जाएगा तो वो दोबारा से आपका जो है वो सेक्शन ओपन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कंटेनमेंट। आंसर इज कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट। ठीक है बच्चों, तो सिनोनिम बताना है, सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग। Select the word which means the same as the group of word given primarily concerned with making money at the expenses of ethics. The answer is mercenary. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सेलेक्ट द wrongly spelt word। तो इसमें wrongly spelt है परफॉर्मेंस, आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग PER आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम या फ्रेज। तो नॉट माई कप ऑफ टी, तो नॉट वट आई लाइक, ये वो नहीं है जो मुझे पसंद है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग, तो क्वारल का क्या है, रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है आपको वो बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस इंडिया हैज 30 लैंग्वेजेस दैट आर डैश बाय मोर देन अ मिलियन पीपल ईच। आंसर इज स्पोकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है कि कहाँ पे है, ये जो पूरा सेंटेंस है ये इसको यहाँ पे डिवाइड करके दिया गया है, तो आपको एरर ढूंढनी है, तो वो कहाँ है। आई कैन हियर द बेल रिंगिंग बट नोबडी सीम्स टू बी कमिंग टू ओपनिंग द डोर। तो आंसर आपका यहीं पे, ये आपकी एरर है, टू ओपनिंग द डोर। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो है आपका ये सही वर्ड है, आप ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, रॉन्गली स्पेल्ड या फिर करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। रेसिप्रोसिटीज का जो है आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 सेंटेंसेज आर गिवन आउट ऑफ विच 3 सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वाइल 1 इज करेक्ट। फाइंड आउट विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आंसर आपका आएगा द रिच विल स्टिल फेयर बेटर देन द पुअर एंड इट विल स्टॉक अप फ्रॉम फॉर द क्वारंटीन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. The endemic sleepiness found in adolescent in multifactorial factorial with both intrinsic along with extrinsic factor. The answer is both intrinsic and extrinsic factor. ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे आएगा द पप इज प्योर वाइट एक्सेप्ट फॉर अ ब्लैक स्किन ईयर्स विच हैव येट टू ग्रो देयर कवरिंग्स। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको एक पैराग्राफ ये दिया गया है जिसको आपको रीअरेंज करके जो है आपको ये बताना है कि सबसे पहले जो है आपका क्या आएगा, PQR या, ठीक है, तो आपको ये अरेंज करके बताना है। तो सबसे आपका आंसर है यहाँ पे QPR। तो Q जैसे कि जस्ट टू यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा जिससे कि ये आपका वाक्य जो है वो मीनिंगफुल बनेगा। तो जस्ट 2 days ago द बीचेस वर थ्रोंग्ड विद पिकनर्स, सनबाथर्स, सर्फर्स एंड हॉलीडे मेकर्स। ठीक है बच्चों। फिर आपका आएगा नेक्स्ट P, ये सेकंड पे है, ये आपका R जो है वो थर्ड पे। फिर देयर वर हार्डली एनी वैकेंट रूम्स इन होटल्स दैट लाइन द कोस्ट ऑफ मैक्सिकोज मोस्ट फेमस रिजोर्ट अकेपोलो। नेक्स्ट है लास्ट में आपका ये आएगा R वाला जो है लाइन जो है, however the city had a most unwelcome intruder, a monster is the form of hurricane Pauline the previous day. नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन phase. Tick it up a notch. Apply more effort to achieve a goal. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 में दिया होगा, इन द फॉलोइंग इन द क्वेश्चन गिवन बिलो रीअरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें भी सेम आपको यही रीअरेंज करना है। तो आपका आएगा QSRP। तो सबसे पहले आपका सेंटेंस शुरू ही Q से होगा। फिजिकली वी आर नाउ all neighbors but psychologically we are still strangers to each others। फिर आपका S पार्ट आएगा, we have never been as conclusion of our variety as we are now that we have come to such close quarters। ठीक है बच्चों, सॉरी। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required।
तो नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये जो इन्होंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह अगर आपको लगता है कि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आना चाहिए तो आप वहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हो कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। लेकिन आपका हमारा आंसर जो है ए 5 ईयर ओल्ड लॉ, तो 5 ईयर ओल्ड लॉ मतलब यही आंसर आएगा इसका थर्ड जो है, बैनिंग प्रोफेशनली असिस्टेड सुसाइड हैव बीन रिजेक्टेड एज द अनकॉन्स्टिट्यूशन बाय जर्मनी टॉप कोर्ट। नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपको फटाफट से ऐसे ही मतलब जो है मेन इसमें पॉइंट्स की वर्ड्स जो है आप नोटिस कर लेना जो क्वेश्चन में आपके होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं। वाइवर 85 सपोज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर जेल, द आंसर इज फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। आप कुछ इस तरह से पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना तो आप इजिली इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17. Indian soldiers marched to the jail and released imprisoned Sipos on answer is 10th May 1857। ये पैराग्राफ में से आपको फटाफट से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, why did some Sipos of the regiment at Meerut refuse to use the new cartridges? The answer is because they were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका पैराग्राफ में से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। तो इसमें से आपको पैसेज के ही अकॉर्डिंग आपको ये आंसर जो है सॉल्व करने होंगे। तो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड ट्रियम्फेंट। तो आपको ये पैराग्राफ में जो ट्रियम्फेंट वर्ड जो दिया है तो उसका मीनिंग बताना है आपको, तो उसका मीनिंग है यहाँ पे डिफीटेड। नेक्स्ट ये आपका जो है सेक्शन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो उसका पेपर शुरू हो जाएगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है जो आपने सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे जो होम साइंस का टीजीटी होम साइंस, तो यहाँ पे टीजीटी के ही क्वेश्चन आएंगे होम साइंस के। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज ऑकर इन ह्यूमन बॉडी, डिजीज ऑफ, द आंसर इज एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो मूवमेंट के लिए तो ऑब्वियसली हमें कैल्शियम ही चाहिए मसल्स की मूवमेंट के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डैश ऑफ फूड आइटम इज इंक्रीज बाय जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट द अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड द लो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन द बॉडी इज एनीमिया। ठीक है। जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो एनीमिया ही होगा बॉडी में। Which among the following is an example of a food that could prevent vitamin A deficiency in humans? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमें स्पिनच से ही जो है वो हम हटा सकते हैं उस बॉडी से। ठीक है। अब स्पिनच क्यों लिया है? क्योंकि इसमें ये ग्रीन वेजिटेबल्स है और इसमें जो है विटामिन ए जो है वो होता है, सॉरी विटामिन ए डेफिशिएंसी को जो है ये रिमूव कर देगा, क्योंकि हमारी आंखों के लिए जो है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी ही और शी मस्ट ईट ड्रिंक। तो उसको क्या लेना चाहिए? अगर उसको आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उसको सी फूड लेना चाहिए। नेक्स्ट है द वन मेथड विच प्रिजर्व द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट आफ्टर द 4 मेथड ऑफ कुकिंग फूड विच मॉइस्ट हीट इज कॉल्ड स्टीमिंग। मॉइस्ट हीट मेथड है, ये स्टीमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ ए पर्सन वांट्स डैश टू बी हेल्दी ही शुड हैव ए डाइट रिच इन ए विटामिन ए, द आंसर इज आइज। आइज के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द वे ऑफ कुकिंग फूड बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट से हम बेकिंग और रोस्टिंग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट इज फोर्टिफाइड सॉल्ट। आयरन या फर्स्ट है आयरन और नेक्स्ट है आयोडीन। द आयोडीन इज अ फोर्टिफाइड सॉल्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमें नाइट ब्लाइंडनेस को वो जो प्रिवेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट। तो विटामिन ए एंड डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अप्लाई डिस्क्राइब स्ट्यूइंग। तो हाई टेम्परेचर एंड लिटिल वाटर से जो है स्ट्यूइंग जो है प्रोसेस हो सकती है। द डैश इज द प्रेजेंस ऑफ डैश कैन प्रोड्यूस विटामिन डी। द बॉडी इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कैन प्रोड्यूस विटामिन डी। नेक्स्ट इन द गिवन ऑप्शन द मेथड ऑफ फूड एनरिचमेंट इज कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन या जर्मिनेशन। आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों ही फूड एनरिचमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन एंड जर्मिनेशन। The method in which the high frequency waves are passed through the food from where heat is generated by rapid vibrations of water molecule is called microwave cooking। ठीक है बेटा, ये बहुत इजी पेपर है आपका, बहुत इजी। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ दीज मस्ट बी टेकन टू कीप आवर गम्स एंड टीथ हेल्दी। तो ऑब्वियसली कैल्शियम ही देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉट बी डन वाइल बॉइलिंग। जब बॉइलिंग करते तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? द वाटर शुड नॉट कवर द फूड कम्प्लीटली, ओनली 1/4 वाटर शुड बी is to be poured always।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी आउटकम ऑफ टेकिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तब हम ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें उससे ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी एक मोटापा की तरह की जो है एक डिजीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का जो एक आउटर फाइब्रस लेयर है उसको कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है ये सेक्शन जो है क्लोज हो जाएगा। तो ये भी होम साइंस के क्वेश्चन है आगे आपके। चिल्ड्रन फर्स्ट टेम्परेरी टीथ स्टार्ट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट विच ऑफ द फॉलोइंग एज। तो एज है 6 to 8 ईयर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक डाइज हैज बीन बैन्ड बीइंग वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। तो एजो डाइज थी जो कि उसको बैन कर दिया गया था क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिबिटर फाउंड इन पल्सेस में कौन सा इनिबिटर पाया जाता है वो है ट्रिप्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज नेचुरल डाइज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कि नेचुरल डाइज हैं जो कि नहीं पाई जाती वो है केमिकल्स से। बाकी एनिमल्स, वेजिटेबल और ये मिनरल्स, ये तो तीनों नेचुरल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है द ग्रोइंग फीटस इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मदर्स डाइट, मदर्स इमोशनल स्टेट या एज ऑफ द मदर। द आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थ्री, बोथ ऑल द थ्री आंसर्स आएंगे इसमें। इन विच ईयर वॉज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट पास 1954 में। इफ द फैब्रिक इज नॉट प्रॉपरली रिंस्ड एंड इट बिकम्स येलो हो जाएगा वो। चूज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स। नॉन पेरिशेबल आएंगी टेक लॉन्ग टाइम टू स्पॉइल। जो मतलब नॉन पेरिशेबल आइटम होती हैं जो वो टाइम जो है वो लंबा समय उनको चाहिए खराब होने के लिए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज आर द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम। तो घर पे ही हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी फूड को। एक्सपोजिंग फूड टू लो टेम्परेचर। अगर हम उसको लो टेम्परेचर में रखते हैं तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि फ्रीजर में। द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन इज गिवन टू एट एन एज ऑफ 6 वीक में जो है ये प्रोवाइड की जाती है। इफ द क्वांटिटी और द क्वालिटी ऑफ द फूड आइटम्स आर अल्टर्ड बाय एडिंग और रिमूविंग समथिंग इन इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड मिलावट। तो ये मिलावट एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन दी गई है। सॉकेज पिट्स प्रोवाइड ए हाइजीनिक मेथड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। द आंसर इज वेस्ट वाटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी में आपका दिया गया है यहाँ पे। मोच का इलाज करते समय ठंडा पानी क्यों लगाया जाता है? दर्द और सूजन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए consequence ऑफ पुटिंग मोर देन वन इलेक्ट्रिकल appliance इज वन सोकर। द आंसर इज इट क्रिएट्स द चांस ऑफ एक्सीडेंटल फायर्स। नेक्स्ट है इफ y is 7 month old which of the following incisor must have erupted in her mouth. The answer is central. Which of the following are requirement for an iron for pregnant woman? The answer is 30 mg to 60 mg जो है उसको प्रेग्नेंट वुमेन को जो है आयरन देना चाहिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाई एंड डाई टेक्निक। कौन सी नहीं है? तो बाटिक जो है वो नहीं है क्योंकि उसमें जो है वैक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट द जाइगोट अटैचेज इटसेल्फ टू द लाइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जाइगोट जो है अपने आप ही अटैच हो जाता है जो है लाइनिंग से। तो किससे? वो है यूट्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो है वेट डाइज नहीं ऑब्टेन की जाती। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट एमल्सिफायर यूज्ड इन मेयोनीज। मेयोनीज में जो है लेसिथिन यूज होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर नॉन इन ह्यूमंस। जो है ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड जो है वो पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इसमें डैश इज नोन एज द क्वीन ऑफ फाइबर। तो आंसर सबको पता है सिल्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स इज यूज्ड फॉर गोल्ड ज्वेलरी। आंसर इज हॉलमार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कैन बी नोन एज ए फैमिली इनकम। द आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही आएंगे इसमें। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक्स, रेंट, सैलरी ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो सभी आएंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। द आंसर इज लर्निंग कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल जेनेटिक इनहेरिटेंस। The next है which of the following statement is not true for development of child. The answer is development occurs at the same rates for the different parts of the body. Next question है fibers can be identified by using burning times. Which of the following fibers shrink on approaching flame. तो ये कह रहे हैं जब जैसे ही फ्लेम के पास आएगा तो वो कौन सा फाइबर है जो श्रिंक होगा? वो नायलॉन ही होगा। नायलॉन, आंसर नायलॉन। नेशनल लिटरेसी मिशन इज टारगेटिंग which of the following age group? The answer is 15 to 35 years. Next question है dash are the smallest of all fibers. The answer is cotton.
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिलिंग स्टिच। फिलिंग स्टिच इसमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर है आपका स्टेम स्टिच। फिलिंग स्टिच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव टू बी एनग्रेव्ड और प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ ए प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, गारंटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, डायरेक्शन टू यूज। तो आपका आंसर इसमें जो है ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो लेबल पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, वार्निंग के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शन किस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ए चाइल्ड एग्जिबिट ए बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स ही गेट्स इन हैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए मीनिंग ऑफ दिस बिहेवियर। तो आंसर इसका आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। द चाइल्ड इज फीलिंग हेल्पलेस, द चाइल्ड इज सीकिंग अटेंशन। सेकंड आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर वैल्यूज क्लासिफाइड बाय पार्कर। द आंसर इज वेल्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ट्रू क्या नहीं है, सिल्क इज वीकर देन वूल। तो ये इसमें ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, बाकी सारी जो है वो ट्रू है। इफ द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस मीन्स, प्रॉक्सिमल डिस्टल आपको पता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिंग फॉर्मेशन ऑफ इन बॉइल्ड एग। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो आयरन, हाइड्रोजन एंड सल्फर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पुट द फॉलोइंग फूड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर सोडियम कंटेंट पर 100 ग्राम। तो आपको ये बताना है इसमें से जो है किस तरह से जो सोडियम कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर सबसे पहले यहाँ पे ये फोर्थ इसका आंसर है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो स्पिनच है, फिर आपका है यहाँ पे जो है बनाना, फिर आपका है यहाँ पे टमाटो, फिर उसके बाद है आपका फिफ्थ मस्क मेलन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मीट और सेकंड नंबर पे फिर आपका है एग। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सोडियम कंटेंट की बजाय कुछ और भी आ सकता है, कैल्शियम या फिर आपसे कुछ प्रोटीन कंटेंट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो लिनन डज नॉट रिंकल ईजीली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर खादी। खादी के लिए स्टेटमेंट क्या सही नहीं है। खादी हैज ए स्मूथ टेक्सचर एंड स्मूथ फील। खादी तो आपको पता है वो रफ टेक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हाई एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं इसमें से जो है जब रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उस वो हाई एनर्जी रिलीज करती है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लीवर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द एयरिंग ऑफ फैब्रिक्स हेल्प इन रिमूविंग बैड ऑर्डर्स फ्रॉम फैब्रिक। तो एयरिंग करने से जो है उसमें से जो बैड ऑर्डर्स है वो निकल जाएगी। वट नीड नॉट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग स्पेंडिंग प्लान। द आंसर इज डू नॉट प्रायोरिटाइज योर नीड एज इट विल डिस्टर्ब द स्पेंडिंग। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन नीड टू बी गिवन टू द बेबी एट बर्थ। तो आपको पता है वो BCG की ही जो है वो दिए जाते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। इम्यूनाइजेशन चार्ट आपने किया होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ द PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। द आंसर इज ऑस्टियोपोरोसिस। आपको पता होगा ये जो क्वाशरकर न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग है, मारास्मस जो ये सब है ये PEM PEM जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की उससे ही होता है। नेक्स्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज प्रोटीन। तो ह्यूमन ब्लड में प्रोटीन है 6 to 8%। टू एंश्योर रूमीनेस द लेंथ ऑफ द रूम शुड नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ द रूम बाय 11/2 times। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइप किचन सिंस इट हैज़ ऑप्टिमम वर्क ट्राइंगल। तो आपको ये पता है L शेप्ड किचन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट किचन मानी जाती है। नेक्स्ट है इन एडोलेसेंट ट्राइंग टू प्रूव टू द फ्रेंड्स दैट ही इज टू मैचो एंड इवन रिजॉर्टिंग टू इंडल्ज इन अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड मे इवन टॉकिंग ड्रग्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपको पता है कि जब बच्चे ऐसा करने लगते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये कब करते हैं जब वो पीयर प्रेशर मतलब उनका खुद का ही जो पीयर प्रेशर में आके ही वो ऐसा करते हैं, उनको ग्रुप सर्कल ही ऐसा होता है क्योंकि। नेक्स्ट है आपका हु डिफाइंस चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर एंड दोज हु क्रॉनिकली एंड मार्केटली रिपोर्टेड टू देयर एनवायरमेंटल इन सोशली अनएक्सेप्टेबल पर्सनली अनसेटिस्फाइड वे बट हु कैन बी टॉट मोर सोशली एक्सेप्टेबल एंड पर्सनली ग्रेटिफाइंग बिहेवियर। द आंसर इज स्कोफा। नेक्स्ट है इसमें आपका कंसिडर द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट बताने हैं इसमें, ह्यूमन वेस्ट, प्लास्टिक, फूड वेस्ट। तो विच ऑफ द अबव गिवन वेस्ट मिनरल्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बायोडिग्रेडेबल होगा।
ह्यूमन वेस्ट एंड फूड वेस्ट। प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है इसमें? ग्लिसरीन और बेंजीन कैन बी यूज टू वॉश ऑफ इंक स्टेन्स ऑन लिनन। तो आपको पता है ये जो है इंक के स्टेन जो लिनन पे लग जाते हैं उसमें ग्लिसरीन और बेंजीन को यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस। डिजीजेस के बारे में बताया गया है, ये डिजीज दी गई है। तो विच दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो कोलरा जो है आपकी कोलरा, जॉन्डिस एंड टाइफाइड, आपको पता है ये अनहाइजीनिक जो प्रैक्टिसेस जो है वो तभी होती हैं ये डिजीज जब अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस होती हैं, मतलब साफ सफाई जब नहीं की जाती है। तो एडल्ट रिकेटस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टिफनिंग मटेरियल्स टू यार्न और फैब्रिक्स। तो आंसर इज साइजिंग। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग कलर्स येलो, पर्पल, ऑरेंज। विच ऑफ द अबव आर सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं? आपको पता है जो आपने कलर व्हील जो आपने किया होगा उसमें से सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं जो आपके आएंगे इसमें? पर्पल एंड ऑरेंज। नेक्स्ट है आपका चूज द ऑप्शन विच इज मैच्ड इनकरेक्टली। आंसर इज विटामिन सी जो है वो नाइसिन से मैच नहीं होता। बाकी आपको पता है B6 जो है पायरिडॉक्सिन है, B2 राइबोफ्लेविन और B1 जो है वो थायमिन होता है। नेक्स्ट है कलर कॉम्बिनेशन ऑफ येलो, येलो ग्रीन, वायलेट एंड रेड वायलेट इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको पता है ये डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मनी है। ये भी कलर व्हील में से भी में ही आया हुआ है आपका क्वेश्चन में से। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन 9 डिग्रीज ऑफ वैल्यू स्केल रेंजिंग फ्रॉम वाइट टू ब्लैक। तो ये किसने मतलब ये जो है आपका आंसर आएगा डॉक्टर डेनमन W रोस ने जो है स्टेटमेंट ये दिया है। तो नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन 5 जो इसी होम साइंस से रिलेटेड होंगे आपके क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग मेथड यूजेस फैट एज ए मीडियम ऑफ कुकिंग। द आंसर इज सॉर्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आंसर इज कॉकरोचेस का जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिश लिवर ऑयल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, आपको पता है विटामिन A एंड D होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डज नॉट रिजल्ट इन एसिटिक एसिड। Everyone has limited resources to achieve the goal. Which of the following is not a way to use resources efficiently? The answer is conserve resources even by depriving others. Next, different types of activities require different amount of energies. Which of the following activities come under the category of heavy activity? The answer is mopping. ठीक है, ये आपने पीक लोड किया होगा, आपको पता होगा कि हैवी मॉडरेट एक्टिविटीज जो है वो किस किस कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द पर्सन एंड कैन बी टेकन अवे बाय द अदर्स। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन टाइम प्लानिंग। तो आपका आंसर इसमें नॉट असाइनिंग एनी पर्टिकुलर टाइमिंग टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स इज द बॉमन कैप्सूल रिलेटेड टू। आंसर इज किडनी। तो नेक्स्ट आपका देयर आर 4 स्टेप्स इन ए मैनेजमेंट प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन प्रॉपर ऑर्डर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग और इवेल्युएटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? वैल्यू, टेस्ट और एथिक्स। आंसर इज नेक्स्ट है आपका रेयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फाइबर्स, रीजनरेटेड फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू सेव एनर्जी। आंसर इज चैटिंग विद फ्रेंड्स व्हाइल वर्किंग टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका पॉलिएस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फाइबर। तो आपको पता है सिंथेटिक फाइबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। तो सेलुलोज फाइबर और मैन मेड फाइबर्स, आपको पता है ये मैन मेड फाइबर जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? शॉर्ट लेंथ फाइबर्स आर कॉल्ड स्टेपल फाइबर्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोजिक फाइबर्स आर, क्वेश्चन है आपका इसमें आंसर आएगा आपका फर्स्ट सेकेंड ओनली, कॉटन एंड लिनन। Which of the following is a common physical change among boys and girls during adolescence? Answer is pimples. Next, ethics and values are important in family and society. Values होंगी इसमें फर्स्ट सेकेंड और आपका थर्ड। Ideas, beliefs and virtues learned from the childhood. Next question, which of the following cannot be treated as a characteristics of a good budget? Preparing a fixed budget to stick to the plan. तो fixed budget नहीं होना चाहिए, वो हमेशा flexible होना चाहिए। तो नेक्स्ट है अब आपके क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो यहीं तक आपको जो है ये आपके होम साइंस के टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगली आप अगर इसमें जो भी आपको कमी दिखती है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे से आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।